ये क्या? माता की पुनः परीक्षा ले रहे हैं पिताश्री। ये आप क्या कर रहे हैं पिताश्री? माता गंगा की जलधारा। ये तो आकाश को छूकर असीमित ऊर्जा एकत्रित कर रही है। काम कर खड़े हैं, किंतु अब इसे कौन रोकेगा? पिताश्री की जटा से मुक्त हुई ये जलधारा तो वही रोक सकते हैं जिनमें पिताश्री के समान सामर्थ्य हो, और वो है मामा जी श्री हरि नारायण। मामा जी श्री हरि नारायण, मामा जी शीघ्रता कीजिए, कृपया सहायता कीजिए। माता गंगा की इस जलधारा को ना रोका गया तो ये जल शिवलिंग के साथ माँ को बहा ले जाएगा। वो देखिए प्रभु, वहाँ। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं महादेव? अब आपको ही कुछ करना होगा प्रभु। मैं अपनी बहन पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगा। गरुड़राज, आज तुम्हारी गति की परीक्षा है। इससे पूर्व की देवी गंगा का जल देवी पार्वती को स्पर्श करे, हमें उनके जल प्रवाह से आगे पहुंचना होगा। और तीव्र गति से चलिए गरुड़राज। उस पर्वत के उस पार है देवी पार्वती। देवी गंगा को उस पर्वत के पार पहुंचने से पूर्व ही रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी गंगा, ये क्या अनिष्ट करने जा रही हैं आप? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं तो केवल महादेव के आदेश का पालन कर रही हूँ। मामा जी शीघ्रता कीजिए। अति उत्तम गरुड़राज, अब पीछे मुड़ जाइए ताकि मैं देवी गंगा को यहीं रोक सकूं। मामा जी जलधारा के आगे निकल गए, अब माँ सुरक्षित है। क्षण भर में कहां अदृश्य हो गई देवी गंगा। पृथ्वी के भीतर का मार्ग चुन लिया है देवी गंगा ने। और इतने वेग से वहां भी पहुंच गई। ये भीषण ध्वनि कैसी है? ये दूसरी जलधारा कहां से उत्पन्न हुई? कैसी दुविधा है ये? यदि यहां से दंड हटाता हूं तो ये जलधारा मां तक पहुंच जाएगी।
देवी गंगा की जलधारा तो वेदवती नदी में मिलने जा रही है। गरुड़राज, और शीघ्र चलिए। धन्यवाद मामा जी श्री हरि नारायण। इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना तो भ्राता का कर्तव्य है। पिताश्री, अब तो परीक्षा अवश्य पूर्ण हो गई होगी। मामा जी ने दूसरी जलधारा थाम ली है। अब तो चलिए माँ के निकट। ये क्या, एक और जलधारा मुक्त करने जा रहे हैं पिताश्री? भैया और मामा जी दोनों अन्य दो धाराओं को रोके खड़े हैं, तो अब इस धारा को कौन रोकेगा? पिताश्री ने ही प्रथम पूज्य का पद दिया है मुझे। विघ्नहर्ता कहते हैं सब मुझे। माँ के तप में विघ्न कैसे आने दे सकता हूँ मैं? इस जलधारा को रोकने के लिए अब मैं स्वयं जाऊंगा। मूषक जी, जी प्रभु, शीघ्र आइए। मूषक जी, माता गंगा की जलधारा का पीछा तीव्र गति से कर सकेंगे ना हम? अवश्य प्रभु। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। प्रभु, आपको जलधारा दिखाई दी? नहीं मूषक जी, उसके वेग से उत्पन्न हुई विनाश लीला दिखाई दे रही है मुझे, किंतु वो नहीं। आपको गति बढ़ानी होगी। जी प्रभु। मूषक जी, वो देखिए, वहाँ है माता गंगा की जलधारा। प्रभु, इस जलधारा की गति तो ध्वनि की गति से भी अधिक है। इस तक कैसे पहुँचेंगे हम? मूषक जी, इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आप पृथ्वी पर उतरिए। किंतु प्रभु, वहाँ मेरी गति तो और धीमी हो जाएगी। मेरा विश्वास कीजिए। मुझे तो चिंता हो रही थी कि गणेश मूषक पर देवी गंगा की धारा के वेग का सामना कैसे करेंगे। ये चिंता तो मुझे भी थी स्वामी, किंतु गणेश ने एक बार फिर बड़ी चतुराई से इस विकट समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया।
मूषक जी, आप कुशल तो है ना? थकान तो नहीं हो रही है ना आपको? नहीं प्रभु, आप निश्चित रहकर पृथ्वी पर बल लगाइए, उसके आगे मुझ पर छोड़ दीजिए। मूषक जी, आपका श्रम और उत्साह दोनों ही सराहनीय है। धन्यवाद प्रभु। बस अब थोड़ी ही दूरी शेष है, हम माता गंगा की जलधारा के समक्ष तो पहुंच गए हैं। सराहनीय तो आपकी युक्ति है प्रभु। यदि आप इसी प्रकार जलधारा को पीछे खींचते रहे तो हम कुछ ही समय में इसके पूर्व ही माता तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। समझे प्रभु? पिताजी, अब तो आपकी परीक्षा कठोरता की सभी सीमाएं लांघ चुकी है। ये धारा तो शीघ्र ही यहां पहुंच जाएगी। मैं माता गंगा की जलधारा को माता किसी भी प्रकार से नहीं पहुंचने दूंगा। प्रभु, मुझे भी आपकी सहायता करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री की छोड़ी धारा का वेग तो अति प्रबल है, मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है? मेरा गणेश मेरे आसपास किसी संकट से जूझ रहा है। अगर मैं इसे नहीं रोक पाया तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे इसे रोकना ही होगा। पिताश्री, मैंने ये जलधारा भी रोक दी, अब तो आइए माँ के समीप। परीक्षा तो अभी शेष है।
पिताश्री, ये क्या कर दिया आपने? इससे तो अनर्थ हो जाएगा। आपकी इस धारा को तो कोई नहीं रोक सकता। स्वामी, अब महादेव की जटाओं से निकली देवी गंगा की इस चौथी धारा को कौन रोक सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। महादेव की शक्ति को रोकने का सामर्थ्य तो नारायण, कार्तिकेय, गणेश और स्वयं देवी पार्वती के सिवाय और किसी में नहीं। और अब इन चारों में मात्र देवी पार्वती ही शेष हैं, किंतु वो तो अपने तप में लीन है। अब कदाचित इस जलधारा का रोक पाना असंभव ही है। माँ! क्या इस छोटी जलधारा को रोकने का कोई उपाय शेष नहीं? घोर अनर्थ होने जा रहा है ये, किंतु इस धारा को कैसे रोकूं मैं? माँ को तो ये भान भी नहीं कि कुछ ही क्षणों में ये जलधारा उन तक पहुंचने ही वाली है। भैया, अब क्या करें हम? माता महाकाली, अब ये अनर्थ अवश्य टल जाएगा भैया। धन्य है माँ, धन्य है माता महाकाली। माँ ने स्वयं ही इस संकट का निवारण कर लिया। धन्य है जगत माता आदिशक्ति, धन्य है देवी महाकाली। पिताश्री, अब तो परीक्षा समाप्त कीजिए। पिताश्री, माता की महाकाली रूप ने जलधारा को रोक लिया और माँ ने अपना तप भी भंग नहीं होने दिया। अब तो उनके तप को सफल कीजिए पिताश्री। ये अंत नहीं, आरंभ है पुत्र। अब तक तो कार्तिकेय, श्री हरि नारायण, तुम और देवी महाकाली सफल हुए, किंतु उमा की परीक्षा तो अभी भी शेष है पुत्र। ये क्या कह रहे हैं आप पिताश्री? माँ की और कैसी परीक्षा लेने वाले हैं आप? पिताश्री के मन की अनंत गहराई की था पाना असंभव है। अब वो क्या करेंगे ये तो वही जानते हैं, किंतु मैं उसकी कल्पना से ही चिंतित हूँ।
अब हम क्या करें गणेश? अब हमें इस समस्या का शीघ्र कोई समाधान सोचना होगा गणेश। इस जलधारा के प्रभाव से तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये तो जैसे अज्ञानता का अंधकार है जो भक्ति और दिव्य प्रेम के प्रकाश से ही छटेगा, और कदाचित इस जलधारा से होने वाले विनाश को रोकने का भी यही उपाय है। माँ, धारा के नीचे से हट जाइए। माँ, शीघ्रता कीजिए। माँ, ये जलधारा मेरी ओर बढ़ी आ रही है। भ्राता नारायण, पुत्र कार्तिकेय, महाकाली और पुत्र गणेश सभी प्रचंड जलधाराओं को थामे हुए हैं। माँ, धारा के नीचे से हट जाइए। माँ, शीघ्रता कीजिए। माँ, हट जाइए। माँ, माँ, आपकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पिताश्री द्वारा भेजी प्रचंड जलधाराएं हैं ये। इनके मार्ग से हटकर स्वयं को सुरक्षित कीजिए। माँ, हट जाइए।